वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो मैंने सस्पेंस क्लियर हो गया, सस्पेंस आप लोगों में बन गया था और हाँ, इसी अपडेट का इंतजार कर रहा था ताकि कुछ चीजें क्लियर हो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। और फाइनली चीजें बहुत हद तक क्लियर हो गई, ठीक है। और जो चीजें रह गई है वो आपके काम की भी नहीं है, जो क्लियर नहीं हुई, ठीक है। बहुत सारी अटकलें की एग्जाम होगी नहीं होगी, क्या होना है नहीं होना है, कैसा पेपर होना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इन सब के बाद फाइनली एक डिसीजन लिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये जो डिसीजन लिया गया है TMBU के द्वारा लिया गया है, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया है। बट 99% चांसेस है कि एप्लीकेबल रहेगा मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, यानी आपके लिए भी सेम ही डिसीजन आना है, ठीक है। चलो अब समझ लो यहाँ पे आपकी जो डिसीजन आई। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये जो नई आ गई है अब क्या, NRA कंडक्ट कराएगी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसको भी साथ साथ कंक्लूड करवा दूंगा इसमें, ताकि कहीं भी कोई आपको परेशानी ना हो। क्या है CET नहीं है, सरल शब्दों में समझ लोगे 2 मिनट में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके एग्जाम पे आता हूँ। एग्जाम नोटिस आ गया है। पार्ट 3 की जो एग्जाम की अटकलें थी होंगी नहीं होंगी, क्लियर हो गई। पार्ट 3 के स्टूडेंट्स की एग्जाम नेक्स्ट मंथ होनी है, ठीक है। और ये डिसीजन कल जो यूनिवर्सिटी यानी वेंसडे को जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग थी, इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए हैं। क्या क्या, तो किन की एग्जाम करानी है और किन की एग्जाम नहीं करानी है। तो एग्जाम जो होनी है वो PG के लास्ट सेमेस्टर वालों, फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की एग्जाम होगी, यानी PG में जो भी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी पेपर होगी, और ग्रेजुएशन में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी पेपर होगी, ठीक है। अब जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था पार्ट 1 और पार्ट 2 वालों को, कि आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट, बट आपको एग्जाम देके ही पास करना है, ठीक है। यानी उनको क्या कह दिया गया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वालों को क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट। PG में भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट। दैट इज प्रमोट करने का मतलब ये है कि अब आप अपनी नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो जो पार्ट 1 में हो और जो पार्ट 2 में हो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या चीजें उन्हें फेस करना हो। अब आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, बट ये नहीं क्लियर किया गया कि कितने परसेंट नंबर दिया जाएगा। क्या नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम आपको कंपलसरी रहेगा देना, या फिर डिजायरेबल रहेगा, क्या आपकी चाहत के ऊपर है, आप दोगे नहीं दोगे, ठीक है। तीसरी बात, जो लोग पहले से पार्ट 1 में प्रमोट है उनका क्या होगा, जिनका ऑनर्स पेपर में, जो ऑनर्स में पहले से फेल है या सब्सिडरी में, तब उनको किस चीज की सामना करनी होगी, ठीक है। अब ये बात करते, देखो ये मुंगेर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। ऑफिशियली नोटिस की जो डिक्लेरेशन है, जो न्यूज़पेपर में भी आई है, उस आर्टिकल की कटिंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और अब कहा क्या गया है ये समझो, कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स जो होती है, आप अपनी नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई अब शुरू कर दो, ठीक है। लाइन बाय लाइन कटिंग आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, हाईलाइट है कि आप क्या अब अपनी नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। यानी अगर जो पार्ट 1 में हो अपनी पार्ट 2 की पढ़ाई शुरू कर दो, जो पार्ट 2 में हो वो पार्ट 3 की पढ़ाई शुरू करो। और पार्ट 3 वालों की एग्जाम नेक्स्ट मंथ होनी है, यानी सितंबर में उनकी एग्जाम हो जाएगी। और ये जरूरी भी था, मैंने पहले ही बोला था पार्ट 1 पार्ट 2 को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी का पेपर होगा तो पार्ट 3 वालों का होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप अपनी नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम सेशन टाइम पे रखने के लिए एग्जाम ऑन टाइम होगा, यानी मार्च टू अप्रैल आपका पेपर हो जाना है। अब रही बात प्रमोटेड की, अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि प्रमोटेड अगर आप होते हो तो कितना परसेंट नंबर दिया जाएगा, या प्रमोट नेक्स्ट ईयर जो आपका स्पेशल एग्जाम होगा वो आपके लिए डिजायरेबल होगा, यानी आपके चाहत के ऊपर है कि आप देना चाहते हो या नहीं, या कंपलसरी हो, ठीक है। ये चीजें अभी कंफाइन नहीं की गई है, एज अ डिसीजन सुना दिया गया है कि अब फाइनल डिसीजन यही आ गया है कि पार्ट 3 वालों का एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाओ, और पार्ट 1 पार्ट 2 वालों आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट अपनी आगे की प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। दूसरी बात, जैसा कि मैं अब बोलता हूँ, मुश्किलें क्या क्या बढ़ गई पार्ट 1 पार्ट 2 वालों के लिए। 60% वाला जो क्राइटेरिया है, अब वहां उसके आसपास आना आपके लिए पॉइंट कुछ कठिन हो गया है, ठीक है। क्योंकि अब प्रमोटेड यानी अब आप भगवान भरोसे हो कि कितना परसेंट आपको दिया जाता है, ठीक है। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका तो सिर्फ एक ही कहना होगा कि हम तो एग्जाम देके ही पास करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपके लिए स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा,
ऐसा डिसीजन था स्टार्टिंग में भी, और मुझे लगता है ये भी रहेगा। इस जो लिस्ट जो गाइडलाइन आएगी उसमें ये डिसीजन ऑलमोस्ट रहेगा ही रहेगा, गारंटीड है कि आप लोग एग्जाम देके पास करना चाहते हो तो भी कर लोगे, ठीक है। बाकी इसके ऊपर तो इन डिटेल अब जब आ जाए पेपर वर्क होके तो ही पता लग पाएगा, और मैं आपको सेंड भी कर दूंगा टेलीग्राम पे जैसे कोई गाइडलाइंस आ जाती है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और अब बता दूं 60% के लिए, अभी देखो जैसे सीईटी हो गया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी अब सिर्फ एक एग्जाम होगा एक बार, यानी प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट खत्म, अब सिर्फ सिंगल विंडो एग्जाम, यानी जितना प्रीलिम्स होता था वो सब खत्म, अब सिर्फ क्या होगा, सीईटी आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। शॉर्ट में समझ लो, यानी कि अभी तक क्या था कि आप बैंकिंग के लिए भी फॉर्म भर सकते थे, एसएससी के लिए भी फॉर्म भर सकते थे, और रेलवे के लिए भी फॉर्म भर सकते थे, ठीक है। अब क्या होगा कि आप पहले, अभी तक क्या था कि आप ये तीनों फॉर्म अलग अलग जगह जाके डाल देते थे, ठीक है। अब क्या होगा, अभी तक क्या था, आप डायरेक्टली यहां भी जाते थे, यहां भी जाते थे, यहां भी जाते थे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक पहले स्कैनर लग जाए, क्योंकि अब थर्मल स्कैनिंग होनी जरूरी है, थर्मल स्कैनिंग होनी जरूरी है, जिसका नाम क्या है, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कंडक्ट कराया जाएगा एनआरए के द्वारा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। यानी जो लोग इसको पास आउट करेंगे सिर्फ वही अब यहाँ पे आ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके वो यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, या फिर यहाँ पे जाए, और यहाँ पे प्री नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इनका मेंस होगा। मेंस टीयर 2 टीयर 3 जो भी प्रोसेस होता था एज इट इज होगा, बस प्रीलिम्स हट चुका होगा, प्रीलिम्स यही हो गया, ठीक है। सीधा क्या होगा, मेंस, डायरेक्टली क्या दोगे अब आप, टीयर 2 या मेंस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। यानी अब आप ये सिंगल विंडो के थ्रू ही जा पाओगे, और उसके बाद आप मेंस में बैठोगे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, देखो आपको तो हानि हुई, क्या हानि हुई, इसका मतलब देखो कुछ चीजें अच्छी है तो कुछ चीजें खराब भी है। यानी गवर्नमेंट को चाहिए था पैसा लेना आपसे, ठीक है, उन्हें तो पैसा कमाना है तो पैसा कमाएंगे, ठीक है। चलो इस पे आने से पहले, इन डिटेल घुसने से पहले मैं थोड़ा ग्रेजुएशन को कंक्लूड कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग जो भी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो, पार्ट 3 अब तो अपनी आप तैयारी कंफर्म कर लो, और जो भी बचा हुआ टाइम है उसको अपनी प्रिपरेशन में लगा दो। पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट सब बैठे रहने से कोई बेनिफिट नहीं है, आप अपने क्लासेस स्टार्ट कर दो नेक्स्ट ईयर के, ठीक है। वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपकी प्रेशर और बढ़ चुकी है, क्योंकि अब आपको जो लोग पार्ट 1 में इस बार एग्जाम नहीं दे पाए हो, अब उनको पार्ट 2 में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, ताकि वो 60% ला पाए। और 60% अब क्यों जरूरी होते जा रही है ये भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। और जो पार्ट 2 वाले हो वो लोग भी, ठीक है। और ऐसा अभी कोई गाइडलाइन नहीं आया है कि जो पार्ट 1 में फेल है उनके साथ क्या किया जाएगा, ठीक है। हो सकता है उनको भी प्रमोट कर दिया जाए, बट आप प्रिपेयर्ड रहो, नेक्स्ट ईयर अब आपके साथ जो भी होना है वो नेक्स्ट ईयर ही होगा। बाकी गाइडलाइंस जैसे आ जाती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी आप बैठे रहने का कोई मतलब नहीं, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा डिसीजन आ गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। कटिंग आर्टिकल की आपको मैं नीचे डलवा दे रहा हूँ, वहां से आप देख लेना, ठीक है। और अभी तो हाईलाइटेड कुछ पॉइंट्स आपने मेरे साथ ही देखे। चलो भैया समझ लो, अभी क्या था कि आप अलग अलग जगह जाते थे, फी देते थे, ठीक है। फी आपको अभी भी देना होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। बस एक जगह फी और बढ़ गया, क्या, यहाँ भी अब आपको फी देना होगा, ठीक है। यानी अब आपको एक ही एग्जाम देने के लिए 2 बार फी देना होगा, समझ रहे हो। यानी अगर आप एसएससी भरते थे तो पहले आप 100 रुपए सिर्फ एसएससी को देते थे, अब हो सकता है यहाँ के ये जो फॉर्म का दाम होगा पहले यहाँ दोगे, फिर एसएससी में जाके पैसा देके आओ, ठीक है, समझ रहे हो। यानी अभी पहले आप बैंकिंग भरते थे तो अभी बैंकिंग का सीन कुछ ऐसा था कि 850 लगता था जनरल वालों का, ठीक है। अब यहाँ जो भी फी होगा पहले ये दोगे, फिर जाके 850 या 900 ऐसा वो लोग बढ़ा के रखे। अब ये अगर आप पास कर लेते हो तो इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स रहेगी। यानी एक बार आप पास करके इधर आ गए तो इस एरिया में आप कितने दिन तक रह सकते हो, 3 साल तक आप इस एरिया में रह सकते हो। यानी 3 साल तक आपके पास मौका है कि आप इस एरिया से इस एरिया यानी जॉब ले लो, ठीक है। ये क्या है, जॉब, यानी इस एरिया से इस एरिया तक आ जाओ, 3 साल आपके पास टाइम है। अगर आप इस 3 साल में यहाँ जॉब लेके इस पार नहीं आ पाए तो फिर से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर से आप सीईटी दीजिए, फिर से आइए, ठीक है। वो कंप्लीट प्रोसेस है। बाकी देखो कुछ चीजें अच्छी है तो कुछ चीजें खराब भी है। ओवरऑल मेरा मोटिव ये था सीईटी, अब देखो सीईटी में भी कर दिया गया। अब हो सकता है कंपटीशन टफ हो जाए तो कहीं ऐसा ना कर दे कि ये लोग बोले कि जो 60% है सिर्फ वही आएंगे मेरे पास, फिर ग्रेजुएशन में जो 60% है वही एलिजिबल है सीईटी के। कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, आप कुछ नहीं कह सकते हो कल क्या हो जाएगा ये भी आप नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी आपकी एग्जाम हो चुकी है, अब जैसे जिनकी एग्जाम होनी थी। हमारी न्यू बैचेस आ गई है, आप चाहो तो ज्वाइन कर लो। पार्ट 2
पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए न्यू बैचेस आ चुकी हैं। आप फटाफट चाहो तो इनरोल कर सकते हो। नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इसके लिए कुछ नहीं करना, मैथ्स अब ऐप इंस्टॉल करो अपने फोन में। स्क्रीन पे आप देख रहे हो बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीएससी मैथ ऑनर्स और बीएससी जूलॉजी ऑनर्स के लिए क्लासेस आ चुकी है। तो जो लोग भी पार्ट 1 पार्ट 2 में भी इनरोल करना चाहते हो इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और अभी बहुत ही जल्द पार्ट 3 की भी बैचेस आ जाएगी, ठीक है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लो, मैथ्स ऐप, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देता हूँ, वहां से जाओ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो और वहां डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप डेमो क्लासेस देके क्लास में इनरोल कर सकते हो। इससे इस बैच से अच्छा ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिल सकता है, जहां इतने कम मिनिमल फी पे, फी तो कुछ है ही नहीं, मिनिमल फी पे कंप्लीट सिलेबस अलॉन्ग विद सब्सिडरी करवा दिया जाएगा पूरा, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो डेमो क्लासेस अवेलेबल है ऐप पे। और आप लोग अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, वेट करने का कोई मतलब बनता नहीं। चलो पार्ट 3 वालों के लिए बहुत अच्छी चीजें आ गई सामने कि आप उनका एग्जाम हो जाएगा और वो लोग जल्दी से जल्दी क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 मुसीबतें आपके लिए बढ़ गई है, मैं बिल्कुल समझता हूँ आपके लिए मुसीबतें बहुत बढ़ गई है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्रेशर डबल हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। बट मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। और बैचेस में तो हमारी जो बैचेस चल रही है उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बस उतना तैयारी करो तो मोर देन इनफ होगा आपके लिए। और ये फाउंडेशन बैच है, इसकी क्लासेस एकदम 0 लेवल से चल रही है, ठीक है। तो आप लोग इनरोल करो फटाफट और अपनी तैयारी को नेक्स्ट ईयर के लिए बूस्टअप अभी से करो, क्योंकि अब टाइम नहीं रहेगा। अगस्त ऑलमोस्ट एंड है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 1 महीने तो मान के चलो कि फेस्टिवल सीजन में निकल जाएगा, दिवाली छठ दुर्गा पूजा में, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर आपकी एग्जाम अप्रैल में हो जानी है, क्योंकि आपका सेशन टाइम में रखना है। ऑल राइट, यही सब कुछ नोटिस आपको देना था, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। कुछ नई अपडेट्स अगर आती है तो मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, और अगर मुझे ऐसा लगा कि इसको वीडियो के थ्रू ही बताना हो तो आपको यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। अगर आपको एडमिशन लेने में कोई भी इश्यूज आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर ही चल रहा होगा, स्टार्टिंग से एक नंबर चल रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर हमारा, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके सिंपली अपना कोऑर्डिनेशन ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो, ठीक है। यानी अगर आपको पेमेंट के रिगार्डिंग भी कोई इश्यूज आ रही हैं कि आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है ऐप से, क्योंकि हो सकती है कभी कदार कोई टेक्निकल इश्यूज होंगी, ठीक है, तो आप वहां कांटेक्ट करके उस नंबर पे कॉल करके सिंपली आप एडमिशन ले सकते हो। वो ज्यादा सिक्योर होगा आपके लिए भी, ठीक है। तो आप उस नंबर पे भी कॉल करके किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, इंक्वायरी चाहिए, तो आप वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहो, ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।